गरुड़ जी ने जब भगवान विष्णु से पूछा था कि आपकी भक्ति करने के उपरांत भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है, मनुष्य को किस प्रकार स्वर्ग और नरक मिलता है, ऐसा पूछने पर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जो बातें बताई थी उन्हीं बातों को आज हम इस प्रस्तुति में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी विष्णु भगवान के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा विलंब ना करते हुए प्रस्तुति को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने अनेक महर्षियों के साथ मिलकर 7000 वर्ष पर्यंत तक चलने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया था, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। तभी उस क्षेत्र में सूत जी पधारे। तब ऋषियों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि सूत जी पौराणिक कथा कहने में सिद्धहस्त थे। इसीलिए सारे ऋषियों ने उनसे कहा, आप हमें इस संसार में भगवान, यमलोक तथा दूसरे शुभ अशुभ कर्मों के बारे में बताएं, जिससे मनुष्य अगले जन्म में किस रूप को प्राप्त होता है, इसका ज्ञान हमें देने की कृपया करें। सूत जी ने कहा, इस संसार जगत के निर्माता भगवान विष्णु है। वो जल में रहते हैं, इसीलिए उनका नाम नारायण है। वह लक्ष्मी जी के पति है। भगवान विष्णु ने हर युग में भिन्न भिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया है, ताकि वह अधर्म का नाश कर सके और पृथ्वी की रक्षा कर सके। भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया और लंका के राजा रावण का वध करके अधर्म को खत्म किया। उन्होंने नरसिंह रूप में राजा हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद एवं दूसरे प्रजा की रक्षा की। भगवान विष्णु ने वराह रूप में भी अवतार लिया, ताकि पृथ्वी का उद्धार कर सके, और फिर मत्स्य रूप में अवतार लिया। वेद व्यास जी भगवान विष्णु के ही अंश है। वेद व्यास जी ने ही पुराणों की रचना की है। कहा जाता है कि एक सर्वोत्तम वृक्ष भगवान विष्णु है, उसकी दृढ़ मूल धर्म है, उसकी शाखाएं वेद है। उस वृक्ष के फूल रूप में यज्ञ को माना गया है और फल के रूप में मोक्ष को माना गया है। वह सर्वोत्तम वृक्ष रूपी भगवान विष्णु ही मनुष्य को फल और मोक्ष को प्रदान करते हैं। एक समय पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा था, आप खुद ही एक भगवान हैं, इस संसार के रचयिता है, तो आप किसका ध्यान करते रहते हैं? यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं देवों और ऋषियों का ध्यान करता हूँ, उसमें विष्णु ही श्रेष्ठ हैं और उन्हीं का चिंतन करता हूँ। भगवान विष्णु ही अनेक रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को भगवान विष्णु की महिमा बताई थी। तब ऋषियों को दूसरी बातें जानने की उत्सुकता हुई। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे प्रभु, आपने भगवान विष्णु के श्रेष्ठता के बारे में हमें जो भी ज्ञान दिया वह अत्यंत भयमुक्त करने वाला ज्ञान है। इसके अतिरिक्त आप हमें यह बताइए कि इस सृष्टि में आने के बाद भोगने वाले दुख और कष्ट को नाश कैसे किया जाता है। कृपा करके इसका उपाय हमें बताइए। आपके पास इस लोक एवं परलोक के दुखों का निवारण करने का ज्ञान है। हम यह जानना चाहते हैं कि यमराज के मार्ग तक पहुंचने में मनुष्य को किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सूत जी ने कहा, एक समय पर गरुड़ जी ने भी ऐसा प्रश्न भगवान विष्णु से किया था। उस समय भगवान ने जो भी ज्ञान दिया था वह ज्ञान में आप लोगों को दूंगा। यम का मार्ग बहुत कष्ट वाला है, किंतु आप अगर अपने कल्याण के लिए यह जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। गरुड़ जी ने जब भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके नाम की आराधना करना तो अत्यंत सरल है, आपकी भक्ति करने के उपरांत भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है, पाप करने वाले पापियों की किस प्रकार दुर्गति होती है और किस रूप में उनको नरक मिलता है। ऐसे पूछने पर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा, हे गरुड़, मैं तुम्हें यम के मार्ग का ज्ञान देता हूँ। इसी मार्ग से पापी लोग यमलोक को प्राप्त करते हैं। इसका वर्णन अत्यंत भयानक है। जो मनुष्य उग्र स्वभाव के होते हैं, धन और मर्यादा का ज्ञान जिसमें नहीं है, जिनको संसार में मोह माया है, वो मनुष्य अपवित्र होते हैं, वही नरकलोक में जाते हैं। दानवीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पापी लोग कष्ट पूर्वक यम की पीड़ा भोगते हुए नरक में जाते हैं। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तब वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में शुभ अशुभ फल भोगता है। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को रोग हो जाता है। मरते समय पापी के पांचों तत्व अपने स्थान छोड़ देते हैं
और उसका एक क्षण भी मुश्किल से बीतता है। मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है जितनी बिच्छू के काटने से होती है। यमदूतों के भय से उसके मुंह से झाग और लार गिरने लगती है। ऐसे पापियों के प्राण जब निकलते हैं तब उनको यमदूत मिलते हैं। यमदूत के लाल नेत्र होते हैं और मुख भयानक होता है। उस समय यमदूत अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनके हाथ में पाश और दंड होता है। उनके मुख काले और नख विशाल होते हैं। उनको देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करने लगता है। ऐसी अवस्था में आत्मा शरीर से निकल जाती है और मोह में अपने घर को देखती है और उसी समय यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। यमदूत उसे गले में रस्सी बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे गुनहगार को सिपाही राजा के पास ले जाते हैं। वे यमदूत मनुष्य को मार्ग में नर्क के भयानक दुख और तकलीफों के बारे में बताते हैं। मनुष्य यमदूतों की ऐसी कठोर वाणी को सुनता है और तड़पता है। भय से तड़पता वह मनुष्य अपने पापों को याद करते हुए उस मार्ग से जाता है। यमदूत उसे मार्ग में कोड़े से मारता है और घसीट कर ले जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत पीड़ा सहकर वह अंधकारमय यमलोक में पहुंच जाता है। वहां उसे उसके पापों का फल मिलता है। यमराज उसे घोर नरक की यातना देकर फिर से मनुष्य लोक में भेजते हैं। अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड और दान को वह जीव खाता है, पर फिर भी पापी जीव होने के कारण उसकी तृप्ति नहीं होती। जिस मनुष्य का पिंड दान नहीं होता वह प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। यम की यातना भोगे बिना जीव को मनुष्य के रूप में जन्म नहीं मिलता और वह अन्य योनियों में भटकता रहता है। और जो व्यक्ति धरती पर रहकर पुण्य कर्म करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग अर्थात वह स्थान जहाँ पुण्य आत्माएं रहती हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र को माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग प्राप्ति हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है। कहा जाता है मरने के बाद पुण्यात्माओं को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। संसार में हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अच्छे कर्मों से हमें स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ मित्रों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।